टोबा टेक सिंह के नवाब में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुस्लिम लीग नून के MPA अयूब गादी जो रिटायर्ड कर्नल हैं, उनके डेरे पर उन पर हमला किया गया, जिसमें उनके 4 गार्ड जाँ बहक हो गए। वो खुद शदीद जख्मी हुए। उनको लाहौर CMH पहुंचा दिया गया। वहाँ पे उनकी हालत के बारे में बताया जाता है कि इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक है। उनको सियासी दुश्मनी की बिना पर, ज़ाती दुश्मनी की बिना पर या जिस भी वजह से हमले का निशाना बनना पड़ा। जैसे ये खबर सामने आई, मैंने फौरी तौर पर रब्ता करने की कोशिश की। गोजरा में हमारे दोस्त होते हैं आबद महमूद चौधरी साहब, उनसे मैंने तफसीलात जानने की कोशिश की। उन्होंने इस हवाले से एक एक चीज़ मेरे सामने रख दी। मीडिया से मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी, मीडिया से सिर्फ खबर देखी थी, खबर ली थी। उसके बाद आबद चौधरी साहब से रब्ता किया, उन्होंने इस हवाले से पूरी तफसील बताई। हालांकि वो खुद गोजरा में रहते हैं, ये किसी पिंड में वाक़या हुआ था। इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या है। कर्नल साहब के वालिद मुराद गादी भी सियासतदान हुआ करते थे। कर्नल गादी सूबाई वजीर भी रहे, आजकल MPA थे। उनके डेरे पर हमला किया गया, 4 लोग जाँ बहक हो गए। इब्तदाई खबरों के मुताबिक दो लोग जाँ बहक हुए थे, लेकिन बाद में जो जख्मी हुए थे इनके गार्ड, उनमें से भी मजीद जाँ बहक हो गया और कुल तादाद उनकी मरने वालों की 4 हो गई है। अयूब गादी के भाई मसूद गादी की तरफ से इस हवाले से FIR दर्ज करवा दी गई है, जिसमें 6 मुलजमान को नामजद किया गया है, जबकि 3 को नामालूम लिखा गया है। बताया गया है कि ये लोग अपने डेरे पर बैठे थे कि 4 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए और जैसे कि बताया कि कर्नल अयूब लोधी इसमें शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में जैगम अब्बास शामिल हैं, नदीम वल्द नूर मोहम्मद हैं जिनकी उम्र 45 साल बताई गई है, जबकि खालिद दाद और हक नवाज भी मरने वालों में शामिल हैं। आबद चौधरी साहब की तरफ से हमें कुछ तस्वीर भेजी गई हैं, उनकी तरफ से कुछ वीडियोस भी भेजी गई हैं। आपके सामने सिर्फ वही हम रखेंगे जिसकी YouTube की तरफ से इजाज़त दी जाती है। पूरे पाकिस्तान में सियासतदानों की आपस में दुश्मनियाँ होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टोबा टेक सिंह इस हवाले से एक इनफरादियत लिए हुए। यहाँ पे एक अलियासा चौटिया भी हुआ करता था, उनका पूरा नाम तो शायद मोहम्मद इलियास होगा, लेकिन उनको लोग अलियासा चौटिया कहा करते थे। उनकी वड़ाइज ग्रुप के साथ दुश्मनी हुआ करती थी, एक दूसरे पर हमले किया करते थे। एक मर्तबा ये भी हुआ कि जहाज में सफर के दौरान इन पर हमला किया गया, अलियासा चौटिया का गला काटने की कोशिश की। इस हवाले से भी आबद महमूद चौधरी साहब के साथ मैंने गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि पहले इन लोगों की दुश्मनी हुआ करती थी, लेकिन अब ना तो अमजद वड़ाइज साहब रहे और ना ही अलियास साहब रहे। उन्होंने कहा कि अलियास साहब बाद में फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए थे और उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो उनके दामाद निसार डॉक्टर साहब के पास है। डॉक्टर निसार साहब उनके सियासी तौर पर जानशीन है, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं हुआ करता था। बहरहाल दुश्मनी की वजह से वो भी काफी ज्यादा मुतासर हुए थे। और अब दुश्मनी ने अयूब गादी साहब जिस तरह से CMH में दाखिल हैं, उनकी तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। अल्लाह ताला उन पर रहम करे, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। हम यहाँ पे आबद चौधरी साहब का शुक्रिया खसूसी तौर पे अदा करते हैं, जिन्होंने पूरी तफसीलात हमारे सामने रखी। जैसा कि IG की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, यहाँ पे हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि वहाँ पे जो मकामी इंतजामिया है वो इनके माबैन कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी कि मजीद हालातों से और मजीद इस तरह से घरों के उजड़ने से बचा जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।